हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब आज जिस तरीके से मार्केट क्लोज हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में एक दोजी कैंडल हमें टॉप लेवल के ऊपर जो है वो बनती हुई दिख रही है और ऊपर के लेवल से रिजेक्शन मिला है मार्केट्स को। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मार्केट्स यहां से टर्न हो सकता है या मार्केट्स यहां से बेसिकली साइडवेज जा सकता है या फिर मार्केट अभी अपना बुल ट्रेंड जो वो कंटिन्यू करेगा। तो ये आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और डेटा के साथ बात करने वाले हैं कि कल बेसिकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल के दिन मार्केट्स की क्या मूवमेंट रह सकती है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब सबसे पहले आज का हम मार्केट की मूवमेंट देखते हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया। अब यहां पे आप अगर देखो निफ्टी की ओपनिंग जो थी वो गैप अप थी, उसके बाद एक टाइम पे वो ऊपर भी गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से प्रेशर आया, सेलिंग हुई बेसिकली एफआईज के द्वारा। फिर उसके बाद मार्केट नीचे गया, अगेन बाय करने की ट्राई करी, अगेन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अब इसी के कंपैरिजन में अगर बैंक निफ्टी की बात करो, सेम प्रोसेस है, बैंक निफ्टी ऊपर गया और उसके बाद साइडवेज हो गया। अब हमारे जो ग्लोबल मार्केट्स के हैंडओवर थे वो पॉजिटिव थे, फ्राइडे को भी ग्लोबल मार्केट जो पॉजिटिव में क्लोज हुए थे। अभी इतनी ज्यादा कुछ न्यूज नहीं आई जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, या कोई ट्रंप की तरफ से कोई न्यूज नहीं आई जिसकी वजह से मार्केट्स में कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट्स यहाँ होती हुई हमें दिखे। तो इसका कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, इसी वजह से मार्केट जो काइंड ऑफ फ्लैट और गैप अप ओपनिंग के साथ रहे थे। अब ऐसे में क्वेश्चंस ये है कि क्या करना चाहिए, कल एक्सपायरी है तो। अब देखो सबसे पहले जिस तरीके की मार्केट की कैंडल बनी है ना, ये क्लियरली शो कर रही है कि या तो मार्केट्स बेसिकली दो चीजें हैं यहाँ पे, कि या एफ आई इज बेसिकली यहाँ पे पोजीशन बना बना रहे हैं, मार्केट्स को बेसिकली साइडवेज कर रहे हैं, एंड या फिर मार्केट्स में हैवीली जो वो शॉर्ट साइड की पोजीशन बन रही है मार्केट्स को रिवर्स करने के लिए। दो सिनारियोज हमारे पास अभी बन रहे हैं। अब रूल वन हमारे पास क्या है, हम क्या इसमें कर सकते हैं कि जो आज का बेसिकली लो है, राइट, इसके नीचे अगर कल मार्केट्स ओपन होता है एंड मार्केट कल 12 बजे तक, मतलब कल के दिन 12 बजे तक वहां पे सस्टेन करता है, देन मार्केट जो और ज्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है। सेकेंड सिनेरियो देता हूं कि अगर मार्केट्स बेसिकली गैप अप ओपन होता है और इस कैंडल के बीच में कहीं पे ओपन होता है, फिर हमें यह देखना है कि सबसे पहले इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है। सी मार्केट्स में फर्स्ट 30 मिनट्स क्या होती है, सिर्फ मूवमेंट्स होती है। मूवमेंट इट मींस कि लेट्स से कि आज के दिन अगर मार्केट्स को ऊपर ले जाना है तो वहां पे ज्यादातर जो बाई साइड की पोजीशन क्रिएट होगी, आज के दिन अगर मार्केट्स को नीचे ले जाना है तो ज्यादातर सेल साइड की पोजीशन क्रिएट होगी, उस पर मार्केट जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। बट आफ्टर 12 PM मार्केट एक क्लियर ट्रेंड को जो है पकड़ लेता है, राइट, आफ्टर 12 PM और 11:30। सो हमें उसके बाद एक क्लियर कट जो है वो पता चल जाता है कि नाउ मार्केट्स वांट टू गो अप डायरेक्शन, सो मार्केट्स यहां से ऊपर जा सकते हैं। हम कल एक्सपायरी है तो क्या कर सकते हैं, पुट्स ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर मार्केट्स की मूवमेंट किस तरीके से है, मतलब धीरे 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 मार्केट्स ऊपर जा रहा है एंड हमें पता है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा स्लोली ऊपर जा रहा है देन मार्केट एक साथ 600-500 पॉइंट्स की मूवमेंट नहीं दे सकता। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के कॉल ऑप्शंस जो है वो बेसिकली शॉर्ट कर सकते हैं। अब एक सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट धीरे 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 नीचे जा रहा है, उस पे क्या करना चाहिए कि देखो जब भी मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो उस टाइम पे कॉल राइटिंग करनी चाहिए, बट आउट ऑफ द मनी पे वो नहीं करना चाहिए। मतलब कॉल राइटिंग आप करो बट पुट ऑप्शंस को बाय मत करो, ये मेरा हाईली सजेशन है। अगर फास्ट गिर रहा है देन आप बेसिकली जो है पुट राइट कर सकते हो, एंड इस पे ये भी नहीं करना चाहिए कि आप बेसिकली पुट ऑप्शंस को जो है वो बेसिकली शॉर्ट करके चल रहे हो। तो थोड़ा देखना चाहिए, जब भी पोजीशन बनाओ तो थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपका व्यू क्या है, मार्केट कितनी वोलेटाइल है और किस तरीके से चल रहा है, सेम टाइम पे कौन कौन से सेक्टर में क्या मूवमेंट्स आ रही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि दूसरे सारे सेक्टर्स में हैवीली मोमेंटम जो है वो हो रही है, या कोई सेक्टर जो है वो 3-4-5% ऊपर चला गया, जैसे आईटी सेक्टर कभी कभी 3% ऊपर हो जाता है, उसके बाद उसकी इफेक्ट हमें निफ्टी में देखने मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको ऑन टाइम पे देखनी जो वो जरूरी है कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए और एक कंप्लीट व्यू रखने के लिए। तो निफ्टी में जो है वो हमारा व्यू क्लियर हो गया, हमने आज का जो डे हाई है और डे लो है उसको मार्क कर दिया है। मार्केट्स कहाँ पे ओपन होगा, 12 बजे तक मार्केट्स सबसे पहले, इफ मार्केट्स ब्रेक हाई विल थिंक अबाउट पॉजिटिव, इफ मार्केट ब्रेक
ब्रेक्स लो विल थिंक अबाउट नेगेटिव, बट हायर चांसेस क्या है अब उसको एक बार देख लेते हैं। मार्केट्स कल साइडवेज होने के ज्यादातर चांसेस है, बिकॉज कल का दिन जो है वो एक्सपायरी का है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है मेरे ख्याल से मूवमेंट आ सकती है, बिकॉज थर्सडे की छुट्टी एंड फ्राइडे फिर मार्केट सीधा ओपन होगा। तो दैट इज माई व्यू अबाउट द निफ्टी। अब एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने देखो अभी भी अपना प्रीवियस जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया है, इसी के आसपास यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि अब थोड़ा सा पॉज आएगा मार्केट्स में। ऑलरेडी मार्केट हैज गिवन अ वेरी गुड मूव, मार्केट ने ऑलरेडी अपना एक रन अप कर लिया है, उसके बाद एक पॉज आता ही आता है एंड इट इज नेसेसरी, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाय जो बेसिकली रिटेलर्स हैं वो या बेसिकली एच एन आईज है कोई भी एंटर कर गया होता है, क्योंकि अब सभी को पता चल गया कि यहाँ से मार्केट्स ऊपर जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर पॉज होता है मार्केट्स या मार्केट्स थोड़ा सा नीचे आता है, वीक प्लेयर्स उस मार्केट्स में से एग्जिट कर देते हैं। बिकॉज एफ का अगर आप देखो तो वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन के लिए अपनी पोजीशन नहीं बनाते, वो इंट्राडे ट्रेडर्स नहीं होते। आपको ये लगता है कि वो इंट्राडे करते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दिस। दे आर मेकिंग पोजिशंस फॉर 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। ये क्यों मैं बता पा रहा हूं? बिकॉज आई myself met a lot of FPIs, met lot of FIIs, met lot of fund houses, HNIs and all this, कि how this process are working, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या व्यू, क्या माइंडसेट होता है, किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करती है, एंड दैट इज वाई मैं ये आपको चीजें जो है वो बता पा रहा हूँ। अब सेम टाइम की अगर आप कैंडल देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी बनी हुई है, एंड इट्स अ इन्वर्टेड हैमबर्ग कैंडल, आप क्लियरली देख सकते हो। एंड नीचे एक थोड़ा सा विक भी है, तो काइंड ऑफ इनडिसिसिवनेस कैंडल है। बट एक चीज तो क्लियर है कि ऊपर से प्रेशर आया है मार्केट्स को थोड़ा बहुत। अब सेम एनालिसिस की अगर 55,230 ब्रेक होता है, नीचे क्लोज भी हो जाता है, वहां से मार्केट्स नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पुल बैक मेरे ख्याल से दे सकता है बैंक निफ्टी, राइट, एंड साइडवेज थोड़ा बहुत हो सकता है। उसके बाद एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये बेसिकली मेरा व्यू था। बट इसके बाद ये देखना है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे क्लोज हो रहा है आज रात को, तो वैसा हमारा कल ओपनिंग होने के चांसेस है, मतलब ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव में क्लोज होगा, चांसेस आर हाई कि हम एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुए, राइट, बिकॉज जो हैंडओवर हमें मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट्स आर कनेक्टेड, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारे मार्केट्स के पास से परचेज करते हैं, बहुत सारे डेटा के ऊपर हमारी जो है वो बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है, क्रूड का डेटा, गोल्ड का डेटा, नेचुरल गैस का डेटा, ये सारी चीज़ों के ऊपर। जैसे गोल्ड की प्राइसेस अगर अप होती है तो कल्याण ज्वेलर्स या बहुत सारे जो ज्वेलरी के स्टॉक्स हैं उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, डायमंड की प्राइसेस बढ़ती है तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस में अप डाउन होते हैं तो उसके रिलेटेड स्टॉक जो वो अप डाउन होते हैं। तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब हम आज का एक बार एफ का डेटा देख लेते हैं कि एफ ने आज 385 करोड़ की बेसिकली बाइंग करी है। सेम टाइम पे डी ने भी बाई करी है, तो दोनों बड़े प्लेयर्स अभी पॉजिटिव में है, राइट। अब एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं कि आज क्या हुआ है। बेसिकली देखो कॉल्स ऐड हुए, पुट्स कम हुए, अभी भी देखो टोटल ओआई कॉल साइड पे ज्यादा है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ओआई अगर आप देखोगे तो 24,400 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। तो हम आगे थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे कि ऑप्शन चेन अभी क्या बोल रहा है। तो एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि अभी ऑप्शन चेन हमें कहाँ पे बता रहा है, कहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की साइड में 24,400, मतलब ऊपर की साइड में 24,400 एज अ हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई जो है वो मुझे समझ में आ रहा है, राइट, 24,400 एंड 24,500। एंड अगर आप ऊपर के साइड में बात करो तो सबसे ज्यादा 23,300 के पास जो है वो बेसिकली शॉर्टिंग हुई है। बट तो कल की ओपनिंग मुझे शायद से ऐसा लग सकता है कि देखो ये मार्केट 24,500 एंड 24,000 के बीच में बेसिकली जो एक्सपायर हो सकती है। अगर मार्केट 24,000 के नीचे गया फिर हमें सीधे 23,900 या 23,800 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एंड ऊपर के साइड में जिस तरीके से कॉल राइटिंग हुई है थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मार्केट्स को ऊपर जाने के लिए। चांसेस आर हाई कि मार्केट जो है साइडवेज हो सकती है, जिस तरीके से यहाँ पे ओआई में हमें जो है नजर आ रहा है, ज्यादातर ओआई जो है वो कॉल साइड पे है, वो क्लियरली हमें दिख रहा है।
सो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज कम है, बट डेटा चेंज होने में सिर्फ 3 मिनट्स का टाइम लगता है। तो लाइव मार्केट्स में मार्केट क्या रिएक्ट करता है, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो हमें पता चलेगा कि अब मार्केट्स का बेसिकली व्यू जो है वो क्या बन रहा है। अब एक बार आज के ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं कि आज का मार्केट्स बेसिकली रहा कैसा है, एंड कल के लिए हमें क्या देखना चाहिए। देखो, 70% ऑफ द इंडेक्स इज इन नेगेटिव, ओनली 30% ऑफ द इंडेक्स इज इन पॉजिटिव। मार्केट का अगर आप देखोगे तो साइडवेज ही माहौल है, 227 स्टॉक्स नेगेटिव, 271 स्टॉक्स इन पॉजिटिव। मेजर इंडाइसेस निफ्टी प्लस में है, बैंक निफ्टी नेगेटिव में है, मिड कैप स्मॉल कैप प्लस में है, फाइनेंशियल सर्विसेज नेगेटिव है, सेंसेक्स प्लस में है। मोर ऑफ अ काइंड ऑफ डाइक्सी मार्केट्स एंड साइडवेज मार्केट्स है। तो कल भी मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जिस तरीके से कॉल राइटिंग हुई है, मार्केट को थोड़ा सा नीचे लाया जाएगा और साइडवेज करा जाएगा। सो या आई होप आज का जो वीडियो एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी एंड समझी होगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।